हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू आर माई गैंगस्टर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, यांग यांग और विंग के बच्चे जो कि 5 साल के थे, वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में और भी बड़े हो रहे थे। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, उनकी शरारतें भी बढ़ती जा रही थी। शरारतों के साथ साथ वो पहले सिर्फ लोगों से झगड़ा करते थे, अब तो वो सीधा दंगा करके आते थे। ये चीज़ विंग और यांग को काफ़ी परेशान करती थी, लेकिन वो क्या कर सकते थे, आखिर उनके ही बच्चे हैं। अभी उनके बच्चे जो कि 10 साल के हो चुके थे, यांग यांग अभी एक मीटिंग के लिए गई हुई थी। विंग जो कि अपने ऑफिस में था, यांग यांग को उसने एक मॉल में भेजा हुआ था ताकि वो उस मॉल का इंस्पेक्शन कर सके, देख सके कि मॉल में सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर कोई गड़बड़ है। यांग यांग अभी उसी काम में लगी हुई थी। वहीं इसी मॉल में वांग जी एक छोटी सी मीटिंग के लिए आया हुआ था। वांग जी जो कि मीटिंग में काफ़ी बिजी था, उसे थोड़ा अजीब फील होता है। वांग जी अपने ड्रिंक को स्मेल करता है। उसकी ड्रिंक स्पॉइल की गई थी। उसके किसी इन्वेस्टर ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिक्स कर दिया था, जिस वजह से वांग जी को काफ़ी हॉट फील हो रहा था। वांग जी ये देखकर उन इन्वेस्टर्स को देखता है जो कि उसके आसपास बैठे हुए थे। वांग जी उनसे एक्सक्यूज़ करके वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी एक इन्वेस्टर वांग जी से कहता है, मिस्टर लान। जिस पर वांग जी उसकी तरफ पलट कर देखता है, जिस पर वो इन्वेस्टर उठकर कहता है, मिस्टर लान आप ऐसे मीटिंग को बीच में नहीं छोड़ सकते। जिस पर वांग जी कोल्डली कहता है, मीटिंग डिसमिस कर रहा हूँ मैं बाद में ही मीटिंग करूँगा। जिस पर वो जाने लगता है। तभी एक और इन्वेस्टर कहता है, मिस्टर लान आप ऐसे मीटिंग नहीं छोड़ सकते, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पर वांग जी उस इन्वेस्टर को घूर कर देखता है और कहता है, मैंने कहा ना, मैं अभी ये मीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी ये मीटिंग बाद में करूँगा, अभी मुझे कुछ और काम है। जो बोलकर वांग जी वहाँ से निकल जाता है। वांग जी नीचे आता है क्योंकि वो सेकंड फ्लोर पर था। वो इन्वेस्टर वांग जी के पीछे पीछे आ रहे थे। वांग जी को अचानक फील होता है कि उसकी हीट आने लगी है। वांग जी देखता है वो पब्लिक प्लेस पर था और इस समय उसकी हीट आना बहुत डेंजरस था, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बहुत सारे अल्फा थे। हालांकि वांग जी एक मार्क ओमेगा था, लेकिन फिर भी वो एक ओमेगा था। आखिर उसका अल्फ़ा मार्क जो कि विंग ने उसे दिया था, कब तक उसे प्रोटेक्ट करता। इसलिए वांग जी जल्दी जल्दी चलने लगता है। वो इन्वेस्टर वांग जी के पीछे थे। उनके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी, क्योंकि बहुत टाइम से वो वांग जी को अपनी तरफ करना चाहते थे ताकि वो वांग जी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकें। वांग जी जिन कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर देता था, उस पर वो साइन चाहते थे ताकि वो अपना फ़ायदा निकलवा सके। वांग जी भी ये बात अच्छे से समझ चुका था कि उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हीं ने ही ये गड़बड़ की है। इसलिए वांग जी जल्दी जल्दी चल रहा था। वांग जी जैसे ही उस मॉल से बाहर निकलने वाला था, वो एक शॉप के पास रुक जाता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वांग जी अब चल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो दवाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी जो कि उसकी ड्रिंक में मिलाई गई थी। वांग जी वहीं रुक जाता है। तभी इन्वेस्टर्स वांग जी को वहीं पर ही रोक लेते हैं। वांग जी के सामने एक इन्वेस्टर खड़ा था। वांग जी उसे गुस्से से देखकर कहता है, क्या किया तुमने मेरी ड्रिंक के साथ। वांग जी की सांसें भारी हो चुकी थी। जिस पर वो इन्वेस्टर वांग जी को देखकर तिरछे स्माइल के साथ कहता है, मिस्टर लान वैसे आप काफ़ी कोल्ड हार्टेड हैं। मैंने आज तक कभी कोई ऐसा ओमेगा नहीं देखा जो कि मेरे चार्म से पिघला ना हो, लेकिन आप आप पहले ऐसे ओमेगा हैं जिसे मैं जितना अपने करीब करने की कोशिश करता हूँ, वो ओमेगा मुझे बार बार रिजेक्ट करता है। आपको पता है, मैंने जब से आपको देखा है ना, आपका दीवाना हो गया हूँ, कायल हो गया हूँ आपकी अदाओं का। लेकिन क्या करूँ मिस्टर लान, आप तो कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। जिस पर वांग जी गुस्से से कहता है, तुम्हें पता है मैं एक मार्क ओमेगा हूँ। जिस पर वो कहता है, आई नो अब एक मार्क ओमेगा है और आपके बच्चे भी हैं। मैं भी यही सोचता हूँ, आखिर वो कौन अल्फ़ा है जिसने आपसे शादी की है। एक बार मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। उसकी तो किस्मत खुल गई, इतना हॉट अल्फ़ा उस ओमेगा उसे मिला है। जो सुनते ही अंग जी गुस्से से उस इन्वेस्टर को देखता है और उसे गुस्से से कहता है, मेरे रास्ते से हटो। अंग जी का असिस्टेंट जल्दी से उन सभी अल्फ़ा को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ एक ओमेगा था, इसलिए वो इन्वेस्टर उसे वहीं दूर कर देते हैं। इसी मॉल में यांग यांग आई हुई थी, जो कि विंग के कहने पर इंस्पेक्शन कर रही थी। तभी यांग यांग जो कि नीचे आ रही थी, उसे भीड़ दिखती है। यांग यांग को कुछ समझ में नहीं आता, वो उस तरफ जाने लगती है, लेकिन फिर वो उसका असिस्टेंट कहता है, बॉस कुछ इंपॉर्टेंट काम है, चलिए हमें एक बार उस शॉप को भी देखना है। जिस पर यांग यांग उस तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसके कदम रुक जाते हैं। उसे एक जानी
पहचानी स्मेल आती है। ये स्मेल कुछ एक ओमेगा फेरोमोन्स की थी। ये स्मेल इनहेल करके यांग यांग उस तरफ देखती है जहाँ कुछ लोग खड़े हुए थे। वो ज़्यादा नहीं थे, 5 से 6 लोग। उन्होंने एक पर्सन को घेरा हुआ था। यांग यांग उस तरफ जाने लगती है। उसका असिस्टेंट कहता है बॉस, जिस पर यांग यांग बस अपना हाथ दिखाकर आगे जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक पर्सन है जिसके अंदर से ये फेरोमोन्स की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। यांग यांग अपने मन में कहती है एक ओमेगा। वो आगे जाती है। तभी उसके बॉडीगार्ड्स जो कि उसके आसपास थे वो सभी अल्फ़ा थे। वो इस स्मेल से इफ़ेक्ट हो रहे थे। यांग यांग जैसे और पास जाती है उसे उसके साथ एक और फेरोमोन, एक और स्मेल आती है जो कि यांग यांग को ऐसा फील हो रहा था कि किसी मार्क्ड ओमेगा की है। यांग यांग जब उस तरफ जाती है वो देखती है वहाँ पर नीचे एक ओमेगा बैठा हुआ है। यांग यांग को वो ओमेगा जाना पहचाना लगता है। जब उसे ध्यान से देखती है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, सावशी। वो जल्दी से भागकर उस ओमेगा के पास जाकर कहती है वांगजी काका। वांगजी जैसे ही ये आवाज़ सुनता है वो ऊपर देखता है। वांगजी की आंखों में आंसू आ चुके थे क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वांगजी जैसे ही अपनी नज़रें उठाकर देखता है उसके सामने यांग यांग थी। यांग यांग को देखते ही वांगजी की आंखें जैसे उसे एक उम्मीद मिल गई हो। वांगजी धीमी आवाज़ में कहता है यांग यांग। यांग यांग जैसे ही वांगजी को इस कंडीशन में देखती है वो बाकी अपने चारों तरफ देखती है जहाँ अल्फ़ा खड़े हुए थे। यांग यांग की आंखें अचानक से गोल्डन कलर में शाइन करने लगती हैं। उसकी अल्फ़ा आइज़ जो कि उन सभी ओमेगा को, अल्फ़ा को बहुत गुस्से से देख रही थी। यांग यांग को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। यांग यांग जल्दी से अपना कोट निकालती है और वांगजी के ऊपर डालती है। तभी उसका असिस्टेंट उसकी भी अल्फ़ा आइज़ शाइन करने लगती है। आसपास के सभी अल्फ़ा की अल्फ़ा आइज़ आ चुकी थी। ये देखकर यांग यांग समझ जाती है ज़्यादा देर यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वांगजी अब अपनी हीट में आ चुका है। यांग यांग समझ चुके थे कि वांगजी के साथ कुछ तो हुआ है, लेकिन वो भी ये नहीं जानती थी कि वांगजी के साथ क्या हुआ है। यांग यांग जल्दी से वांगजी का हाथ पकड़ वांगजी को उठाकर अपने साथ लेके जाने लगती हैं। वांगजी जो कि काफ़ी वीक हो चुका था, वो चलने की हालत में भी नहीं था। वांगजी बड़ी मुश्किल से लड़खड़ा कर चल रहा था। वहीं वो अल्फ़ा उस देखते हैं कि कोई अल्फ़ा या वांगजी को लेकर जा रहा है। ये देखकर गुस्से से कहते हैं, हे तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ओमेगा को अपने साथ लेकर जाने की? ये हमारा शिकार है। जो सुनते ही यांग यांग पलट कर उन अल्फ़ा को देखती हैं। उसकी अल्फ़ा आइज़ साफ साफ दिख रही थी। यांग यांग अपने असिस्टेंट से कहती है इनमें से कोई भी मेरे पीछे नहीं आना चाहिए। जो सुनकर उसका असिस्टेंट जिसके अल्फ़ा आइज़ जाग चुकी थी, लेकिन यांग यांग का गुस्सा देखकर वो डर जाता है और अपने सर को हाँ में हिलाता है। हालांकि उसका अल्फ़ा चीख चीख कर कह रहा था कि उसे भी वो ओमेगा चाहिए, लेकिन वो अपने अल्फ़ा को अपने अंदर ही दबा देता है और फिर वो अपने जो उसके बॉडीगार्ड्स थे यांग यांग के उन्हें ऑर्डर देता है। वो बॉडीगार्ड्स उन अल्फ़ा को रोक देते हैं। यांग यांग सीधा वांगजी को कार में बैठाती है और उसकी सीट बेल्ट लगाती है। वांगजी जो कि बहुत बुरी तरीके से काँप रहा था, यांग यांग कार स्टार्ट करती है। वो ड्राइवर को भी साथ नहीं लेते क्योंकि ड्राइवर भी तो एक अल्फ़ा ही था और वो नहीं चाहते थे कि अब कोई और अल्फ़ा वांगजी के साथ जाए। यांग यांग खुद भी जानती थी कि अगर वो वांगजी के साथ इतने पास बैठेगी तो खुद उसका अल्फ़ा भी उस पर हावी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो वांगजी को इस कंडीशन में तो नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए वो कार ड्राइव करती है। यांग यांग आसपास कोई मेडिकल शॉप देख रही थी ताकि वो हीट कंट्रोल करने की मेडिसिन ले सके। यांग यांग जो कि मेडिसिन ढूंढ रही थी उससे एक मेडिसिन शॉप मिलती है। वो जैसे ही रोकने वाली थी, वांगजी कहता है मेडिसिन से कुछ नहीं होगा, जिस पर यांग यांग वांगजी की तरफ देख कर कहती है लेकिन गगा आपकी हालत, जिस पर वांगजी कहता है उन्होंने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया है। मैं मुझे पता मेडिसिन काम नहीं करेगी। जिस पर यांग यांग अपनी आंखों को टाइटली बंद करती है, अपने आप को कंट्रोल करती है क्योंकि उसका अल्फ़ा भी बाहर आने की कोशिश कर रहा था। उसने मेडिसिन नहीं ली थी। यांग यांग बहुत स्पीड से कार ड्राइव करने लगती है। कार ड्राइव करते करते वो अपना फ़ोन निकालती है, विंग को कॉल करती है। विंग जो कि एक मीटिंग में था पहले फ़ोन नहीं उठाता, लेकिन यांग यांग उसे लगातार फ़ोन किए जा रही थी। विंग जैसे ही मीटिंग ख़त्म करता है उसका असिस्टेंट भागते आता है और कहता है बॉस
या यांग यांग बॉस का फ़ोन आ रहा है, वो बार बार आपको कॉल कर रही हैं। जिस पर विंग को कुछ समझ में नहीं आता, वो जल्दी से फ़ोन करता है और यांग यांग हफ्ते कहती गगा जहाँ भी है आप जल्दी से जल्दी घर पहुँचिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जिस पर विंग कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, और ये कहकर विंग वहाँ से निकल जाता है। यांग यांग जल्दी ही घर के सामने कार रोकती है। वांग विंग आ चुका था। यांग यांग कार रोकती है, वो वांग जी को देखती है। वांग जी ने उसका एक हाथ टाइटली पकड़ा हुआ था। यांग यांग वांग जी को देखकर कहते गगा हम घर आ गए हैं। जिस पर वांग जी यांग यांग की तरफ देखता है, उसकी ओमेगा आइज जो कि यांग यांग को देख रही थी, लेकिन यांग यांग वांग जी को कार से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन वांग जी कार से बाहर नहीं निकलता। ये देखकर यांग यांग कहती गगा। जिस पर वांग जी अपने हाथ को यांग यांग के फेस की तरफ बढ़ाता है। ये देखकर यांग यांग वांग जी के हाथ को खुद से दूर करती है। वांग जी यांग यांग की तरफ देखकर बड़े बड़े ही प्यार से कहता है यांग यांग। जिस पर यांग यांग वांग जी को अपनी आंखें बड़ी करके देखती है। उसकी अल्फाइज जो कि सिर्फ वांग जी को घूरे जा रही थी, उसका अंदर का ओमेगा उससे सिर्फ यही कह रहा था कि वो सारे रिश्ते भूल जाए, लेकिन यांग यांग अपने अल्फ़ा को बहुत अंदर से अपने अंदर बिल्कुल दबा कर रखती है, उसे बाहर आने ही नहीं देती। यांग यांग अपनी विल पावर का पूरा इस्तेमाल कर रही थी, जो कि अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पर थी। यांग यांग वांग जी से थोड़ा कोल्डली कहती है गगा बाहर निकलिए। जिस पर वांग जी बाहर नहीं निकलता। तभी विंग कार का डोर ओपन करता है। जैसे वो डोर खोलता है, कार में वांग जी के ओमेगा सेंट पूरी तरीके से फैली हुई थी। पूरी कार में सिर्फ वांग जी की सेंट थी। ये फील करके विंग वांग जी की तरफ देखता है, फिर उसकी नज़र यांग यांग पर जाती है, लेकिन यांग यांग वांग जी की विंग की तरफ नहीं देखती। विंग जल्दी से वांग जी को कार से बाहर लाता है, वांग जी को कवर करता है और उसे उठाकर सीधा घर के अंदर लेकर जाता है। घर पर अभी कोई नहीं था। लैन कुरैन रिचांग से वो सब अपने टूर पर गए हुए थे घूमने के लिए। अब तो उनका डेली का बन गया था, जब भी वो बाहर से आते फिर से चले जाते। बच्चे को उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। विंग जो कि वांग जी को सीधा घर के अंदर लेकर जाता है, वो जाते जाते शांग शांग से कहता है जाओ जाकर यांग यांग को संभालो। जिस पर शांग शांग हाँ करती है। उसे समझ में नहीं आता कि हुआ क्या, लेकिन वांग जी की ओमेगा सेंट से वो कुछ ना कुछ तो समझ ही चुकी थी। वो जैसे ही बाहर जाती है, कार का दरवाज़ा खोलती है, उसकी नज़र यांग यांग पर जाती है, जिसने अपना सर स्टीयरिंग व्हील पर रख रखा था। उसकी कंडीशन भी ख़राब हो रही थी, क्योंकि वांग जी के ओमेगा सेंट ने उसके अंदर के अल्फ़ा को जगा दिया था, और यांग यांग अपने आप को कंट्रोल कर रही थी जब से वो उस मॉल से बाहर निकली थी। शांग शांग उसकी ऐसी कंडीशन देखकर समझ जाती है कि यांग यांग अभी खुद कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वो धीरे से कहते हैं यांग यांग अपनी आंखें शांग शांग की तरफ करती है, जहाँ शांग शांग यांग यांग के अल्फाइज देखती है। वो बिना कुछ कहे उसे कार से बाहर निकालते हैं और सीधा उसे अंदर लेकर जाने लगते हैं, क्योंकि यांग यांग का अल्फा सेंट बाहर आ रहा था। और वो धीरे से कहते हैं बस थोड़ी देर खुद को कंट्रोल करो। इस पर शांग यांग बस ने जवाब देती है, और वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो कि रूम में विंग के साथ था, विंग ने वांग जी को बेड पर लेटा रखा था और वो खुद उसके ऊपर था। वांग जी विंग की नेक को टाइटली ग्रैब करे हुए था और विंग उसे किस कर रहा था, उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। उन दोनों के कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे। वांग जी के कपड़े फट चुके थे, जो कि विंग ने फाड़े थे। कुछ वांग जी ने खुद भी फाड़ दिए थे, और उनकी जो रूम में साउंड्स बहुत ज़्यादा आ रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हार्डली इंटीमेट हो रहे थे। वांग जी बार बार विंग के नाम से मौन कर रहा था, और विंग वांग जी को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा वांग जी के साथ रफ था। वांग जी विंग के नाम से चिल्ला रहा था, करा रहा था, लेकिन विंग उस पर कोई मर्सी नहीं दिखाता, क्योंकि उसे पता था अभी वांग जी का अल्फा उस पर ओमेगा उस पर हावी है, और अगर उसने वांग जी के ओमेगा को शांत नहीं किया तो वो खुद विंग से उसकी डिमांड करेगा। विंग उसकी डिमांड से पहले उसकी डिमांड फुलफ़िल कर रहा था। विंग वांग जी के साथ हर पोजीशन में इंटीमेट होता है, कभी बेड पर, कभी बेड से नीचे, कभी टेबल के पास, कभी दीवार के पास, कभी अलमारी के पास, कभी वॉशरूम में। उन दोनों की जो शेमलेस साउंड्स थी पूरे रूम में गूंज रही थी। धीरे धीरे ये साउंड और भी वाइल्ड होती है।
वांग जी के साथ विंग पूरे पूरे दिन इंटीमेट होता है और रात को वो वांग जी को छोड़ता है क्योंकि वांग जी थक कर सो चुका था। ये देखकर विंग चैन के सांस लेता है, कमरे से बाहर आता है। वो देखता है कि उसके बच्चे घर आ चुके हैं और वो लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं। ये देखकर विंग बस चैन की सांस लेता है। वो देखता है कि यांग यांग का रूम अभी भी बंद है। वो समझ जाता है कि अभी शांग शांग तो बाहर आने वाली नहीं है, इसलिए विंग बच्चों के लिए खाना बनाता है। बच्चे अपने फादर को देखकर काफ़ी खुश थे। तभी आइवान पूछता है, फादर आप अकेले हो, मम्मा कहाँ है? और हमने अंकल आंटी को भी नहीं देखा। जिस पर विंग आइवान के चिक्स को पिंच करके कहता है, बेबी वो लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारे अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। जिस पर जेनलिन कहता है, क्या मम्मा ठीक नहीं है? जिस पर विंग हाँ में सर हिलाता है। फिर वो उनके लिए खाना बनाता है और कहता है, तुम खाना खाकर सो जाना। जिस पर बच्चे हाँ में सर हिलाते हैं और वो अपना खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद बच्चे अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। उन्होंने अल्फ़ा और ओमेगा के लिए दोनों के अलग अलग रूम दिए थे, जहाँ पर वो लोग आराम से अपने रूम में रह सकते थे। जहाँ विंग की ओमेगा बेटी और यांग यांग का ओमेगा बेटा दोनों साथ में ही रहते थे। और वहीं एक रूम में विंग का अल्फ़ा बेटा और यांग यांग की अल्फ़ा बेटी दोनों साथ में एक ही रूम में रहते थे। उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने पहले ही बच्चों से पूछा था कि क्या तुम एक ही रूम में रहने के लिए तैयार हो? बच्चों ने खुशी खुशी हाँ कहा था और इसीलिए उन्होंने उन्हें एक ही रूम दिया था। विंग जो कि खाना बनाकर फिर यांग के रूम के बाहर भी रख देता है। एक बार डोर पर नॉक करता है, एक दो बार, फिर वो अपना खाना लेकर भी रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद शांग शांग दरवाज़ा खोलती है। उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो खाना लेती है, अंदर आती है, देखती है यांग जो कि बेड पर लेटी हुई है। उसके कपड़े उसकी बॉडी पर नहीं है और उस कमरे में दोनों की सेंट मिक्स है। शांग शांग खाना लाकर यांग से कहती है, चलो कुछ खा लो। इस पर यांग अपनी आंखें खोलकर शांग शांग की तरफ देखती है और उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। ये देखकर शांग शांग कहती है, स्माइल करना बंद करो, पहले कुछ खा लो। जिस पर यांग खाना खाते हुए शांग शांग से पूछती है, वैसे तुम्हें नहीं जानना कि मेरी कंडीशन ऐसी क्यों हुई? जिस पर वो उसकी तरफ देख कर कहती हूँ, अगर तुम बताना चाहो तो बता सकती हूँ। जिस पर यांग उसे सब कुछ बताती है, जो सुनकर शांग शांग परेशान होकर कहती है कि सच में गगा के साथ ऐसा हुआ? जिस पर यांग हाँ करती है। फिर वो यांग की तरफ देखती है, जिस पर यांग कहती है, ऐसे मत देखो, वो मेरे गगा हैं, मैं उन्हें उस नज़र से नहीं देखती। जो सुनकर शांग शांग उसे हक करके कहती है, मुझे पता है और मैं तुम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। जिस पर यांग वो स्माइल करती है। फिर वो लोग खाना खाते हैं। फिर शांग शांग पूछती है, वैसे तुम्हारी अब कंडीशन ठीक है ना? इस पर यांग उसे अपनी तरफ खींच कर कहती है, नहीं, अभी मेरी कंडीशन ठीक नहीं है और होने वाली भी नहीं है। जिस पर शांग शांग शर्मा जाती है और वहीं यांग उसे फिर से बेड पर ले गिरा देती है, खुद उसके ऊपर आ जाती है और उनका रोमांस शुरू हो जाता है। वहीं दूसरे रूम में विंग जो कि हंगची को खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद विंग सारे बर्तनों को बाहर वॉश करने के लिए रख देता है, लेकिन वो वॉश नहीं करता। वो अपने रूम में आकर वांग जी को देखता है, जो कि अभी भी विंग को देख रहा था। ये देखकर विंग पूछता है, क्या अब तुम्हारी हीट शांत हुई? जिस पर वांग जी अपनी बाहें फैलाता है। विंग सीधा वांग जी के ऊपर आकर उसे किस करता है और फिर वो वांग जी ने जिस ब्लैंकेट से खुद को कवर कर रखा था उस ब्लैंकेट में आ जाता है और धीरे से वांग जी के अंदर एंटर होता है और फिर से उसके साथ फास्टली इंटीमेट होने लगता है। उसकी शेमलेस साउंड पूरे रूम में गूंज रही थी। दोनों ही इस टाइम को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही वो दोनों 3 दिन तक रूम में रहते हैं। यांग और शांग शांग सिर्फ 2 दिन तक। वो लोग अगले दिन रूम से बाहर आ जाते हैं क्योंकि शांग शांग ने कहा था कि उसे बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखना है, इसलिए यांग ने उसे अलाउ कर दिया था। वैसे भी उसकी कंडीशन ज़्यादा बुरी नहीं थी क्योंकि उसकी रट हिट नहीं हुई थी, इस वजह से वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए बेकाबू हुई थी और शांग शांग ने उसकी पूरी हेल्प की उसे अपने कंट्रोल में लाने के लिए। फिर वो लोग नीचे आते हैं, देखते हैं कि बच्चे खुद ही अपना नाश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर यांग के चेहरे पर स्माइल आती है और वो
उनके पास जाते हुए कहती है, आयुआन क्या कर रहे हो तुम? जिस पर आयुआन यांग को देख कर कहता है, आंटी आप दोनों पता नहीं कहाँ हो, आपको पता है युआन को कितनी प्रॉब्लम हुई खाना बनाने में? जिस पर यांग हंसते हुए कहते, अच्छा सॉरी बाबा, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। जिस पर आयुआन खुश होकर कहता है, सच में आप हमारे लिए बनाओगे? आपके हाथ की डिशें तो यम्मी। जिस पर यांग हंसने लगती है। फिर वो बच्चों के लिए खाना बनाती हैं और उन्हें उनका नाश्ता खिलाती हैं। नाश्ता खिलाने के बाद वो उन्हें कहती है, चलो तो मैं स्कूल छोड़ देती हूँ। जिस पर बच्चे खुशी खुशी हाँ करते हैं। यांग कार लेकर निकल जाते हैं क्योंकि उसे पता था आज विंग ऑफिस नहीं आएगा, और शैंग भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उसे पता था विंग ऑफिस नहीं आएगा, और उसे उन शेयर होल्डर्स को भी सबक सिखाना था जिसने उसके गगा के साथ ये हरकत करने की हिम्मत दिखाई है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उन शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी विंग ने ठिकाने लगवा दिया है, और वो शेयर होल्डर्स अब दोबारा कभी भी लैंड कॉर्पोरेशन में काम नहीं करेंगे। वहीं ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। समय अपनी ही गति से चल रहा था। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। अभी जो बच्चे थे वो 18 साल के हो चुके थे और उनका कॉलेज का फर्स्ट डे था। वांग जी जो कि अपने बच्चों को देख रहा था, वो चारों बैठकर नाश्ता कर रहे थे। वांग जी का बेटा आईवन वो बिल्कुल वांग जी की तरह दिखता था, लेकिन एक अल्फा था। उसकी हरकतें कुछ विंग जैसी थी, लेकिन पूरी तरीके से वो विंग पे नहीं गया था। उसकी हरकतें कुछ वांग जी जैसी थी। वो उन दोनों का मिक्सचर था। वहीं अगर बात करें वांग जी की बेटी जो कि आइन थी, वो बिल्कुल विंग की तरह थी, काफ़ी क्यूट, शरारती और नॉटी। लेकिन वो हमेशा वांग जी की हर बात मानती थी, पर वो कभी कभी विंग की भी बातें मान लेती थी जो कि उसे अपनी नज़र में सही लगती थी। विंग की नज़र में भले ही सारी बातें सही हों, लेकिन आइन की नज़र में सिर्फ कुछ बातें सही होती थी। वो बहुत शरारती थी और आईवन उसकी शरारतों पर पर्दा डालने का काम करता था। वहीं अगर यांग के बच्चों की बात करें तो उसके जो दोनों बच्चे थे, उसका ओमेगा बेटा जो कि जिनलिंग था, जिनलिंग बिल्कुल शंग की तरह था, शरारती, नॉटी। उसका काम सिर्फ एक था, दूसरों को परेशान करना, उन्हें बुली करना, और अगर कोई उससे बुली करे तो जाकर अपनी पूरी गैंग में इस बात की इन्फॉर्मेशन देना, और वो लोग मिलकर उसकी पिटाई कराते थे। वहीं अगर उसके अल्फ़ा बेटी की बात करें तो वो बिल्कुल यांग की तरह थी, लेकिन कुछ हद तक वो शांग पर गई थी। जैसे कि लव के मामले में उसे यांग की तरह प्यार धीरे धीरे नहीं बल्कि लव एट फर्स्ट साइड ही होता था। वो भी पता नहीं कितनी बार हो चुका था। वो हमेशा आकर यही कहती थी, आज मुझे फिर से प्यार हो गया, जो सुनकर घर में सब लोग परेशान थे। आइंग जो कि अभी अपना नाश्ता कर रही थी, नाश्ता करते करते वो कुछ सोच रही थी, जो देखकर विंग पूछता है, क्या सोच रही हो आइंग? जिस पर आइंग अपने फादर की तरफ देखकर कहते हैं, फादर मैं सोच रही थी कि मुझे कैसा अल्फ़ा चूज़ करना चाहिए। जिस पर यांग जो कि नाश्ता कर रही थी उसे खांसी आ जाती है। वो हंसते हुए आइंग की तरफ देखकर कहती है, और ऐसा क्यों बेटा? जिस पर आइंग यांग की तरफ देखकर पाउट बनाकर कहती है, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अल्फ़ा बहुत क्यूट, स्वीट और लवली चाहिए। जिस पर आईवन उसके सर पर मार कर कहता है, ओमेगा चूज़ नहीं करना, अल्फ़ा चूज़ करना है। जिस पर आईवन को मार कर कहती है, मैं अल्फ़ा की बात कर रही हूँ, सुना नहीं तुमने? दिमाग ही नहीं है। बाबा सही कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों में है। जो सुनकर आईवन अपनी आंखें घुमाता है, जो देख कर सब हंसने लगते हैं। तभी शिन जो कि यांग की बेटी थी, वो एक अल्फ़ा थी। वो आइंग की तरफ देख कर कहते, आइंग तुम्हें अगर कोई भी अल्फ़ा पसंद हो ना कॉलेज में, बस तुम मुझे बता देना, उसे उठाने में हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे। जो सुनकर यांग अपनी बेटी को घूरते हुए कहती है, सीरियसली तुम्हें अल्फ़ा उठाने में मज़ा आता है? जिस पर आइंग अपने बाजुओं को दिखाकर कहती है, इन बाजुओं में बहुत दम है मम्मा, बहुत दम। जो सुनकर यांग कहते, चलो 2-2 हाथ करते हैं, पता चल जाएगा किसकी बाजुओं में ज़्यादा दम है। तो इस पर आई कहते, मम्मा 2-2 हाथ करना तो पुराना फैशन है, अब तो हम 2-2 हाथ नहीं। फिर वो अपनी गन निकाल कर कहती है, 2-2 हाथ नहीं 4-4 पैर करेंगे। जो बोलकर वो हंसने लगती है। यांग उसके हाथ में गन देख कर कुछ कहते उससे पहले ही उस पर
शांग शांग जल्दी से उसके हाथ से गन लेकर कहती है, ये तुम्हें कहाँ मिली? जिस पर शिन कहती है, हाँ मम्मा के पास से। जो बोलकर वो यांग यांग की तरफ देखती है और आंख मारती है, जिस पर यांग यांग की तरफ शांग शांग घूर कर देखती है। शांग शांग की नज़रें देखकर यांग यांग उससे गन लेकर कहती है, ये रूम में रखी थी, शायद ये कुछ लेने गई होगी तो इसे मिल गई होगी। इस पर शांग शांग कहती है, संभाल कर नहीं रख सकती, अगर ये गलती से कॉलेज लेकर चली जाती तो। जिस पर विंग धीरे से यांग यांग के कान में कहता है, हम भी तो चाहते थे, किसको पता चला। जो बोलकर वो यांग यांग के हाथ हाई फाई करता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। जो देखकर आईवान कहता है, क्या आप दोनों हमें भी बता सकते हैं कि किस बात पर इतनी खुशी हो रही है आप लोगों को? जिस पर विंग कहता है, तुम्हारे काम की बात नहीं है। तभी हंग जी नाश्ता लेकर लाते हुए कहता है, वैसे तुम लोग आज कॉलेज का तुम्हारा फर्स्ट डे है, मैं तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अगर मुझे तुम्हारे कॉलेज से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ मिली तुम लोगों के बारे में, आई प्रॉमिस मैं तुम लोगों की टांग तोड़ दूंगा। जो सुनकर आईवान कहता है, फादर फादर फादर, ये डायलॉग आपका बहुत पुराना हो चुका है, आपको पता है अब बचपन से हमारी टांगे तोड़ते आ रहे हो, देखो फिर भी हम अपने पैरों पर चल सकते हैं। हाँ हाँ। जब बोलकर आईवान अपने बालों में हाथ मारता है। जो देखकर वांग जी उसके कान खींचते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? आईवान के बच्चे? जो सुनकर आईवान कहता है, फादर अभी तो मेरे बच्चे भी नहीं हुए, कहाँ से मेरे बच्चे आएंगे? पहले मेरे लिए एक स्वीट सी क्यूट सी ओमेगा ढूंढ के लाइए, फिर देखें मैं कितनी जल्दी आपको ग्रैंड पेरेंट्स बनाता हूँ। जो बोलकर आईवान अपने ख्याली पुलाव बनाता है। जो सुनकर अंग जी कहता है, सच में ये हमारे बच्चे हैं। जिस पर यांग कहते हैं, मुझे तो कोई शक ही नहीं है। जिस पर विंग कहता है, पता है दिखते हैं पूरे लक्षण तुम्हारे। जिस पर यांग कहते हैं, मुझे कभी हर दिन में 24 घंटों में 42 बार प्यार नहीं हुआ है गगा। जो सुनकर विंग हंसते हुए कहते हैं, ये बात तो है, तुम्हारी बेटी को तो लगता है चाइना के हर ओमेगा से प्यार हो चुका है। जिस पर यांग कहते हैं, लगता तो यही है। जिस पर शंग शंग कहते हैं, इसकी अल्फ़ा मदर के कौन से लक्षण ठीक है, इसको भी तो। ये बोलकर वो यांग की तरफ घूर कर देखती। जिस पर यांग कहते हैं, हे मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है। जिस पर वो कहती है, तो फिर वो तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रही थी? जिस पर शिन, आईवान, जिनलिंग, आइंग चारों एक साथ कहते हैं, किस बारे में बात हो रही है? क्या मम्मा के ऑफिस में फिर से कोई? हाँ, क्या सच में मम्मा ने फिर से पकड़ लिया? फिर आयन कहते हैं, मम्मा आप क्यों अफेयर करते हो? जिस पर यांग कहती है, मैं अफेयर नहीं करती। जिस पर आयन कहता है, तो फिर मम्मा किस बारे में बात करी है? जिस पर यांग गहरी सांस लेती है, शंग शंग की तरफ देख कर कहती है, सुना तुमने? अफेयर मेरा? हाँ। फिर खुद से कहती है, एक पर शादी करके तो पछता रही हो। अफेयर एक तो संभलती नहीं, दूसरा अफेयर करने का करूँगी ना तो अगली बार ना शमशान घाटों में मिलूँगी। जो बोलकर यांग फिर शांग शांग की तरफ स्माइल करके कहती हूँ, तुम तो जानती हो ना मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे पास है, भला मैं किसी और से क्या अफेयर करूँगी? मेरी तो जान, दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब तुम्हारे पास है। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं ऑफिस जाना ही छोड़ दूँ, हर वक्त तुम्हारी बाहों में रहूँ। जो सुनते ही शंग शंग के कान लाल हो जाते हैं। वही आयन कहता है, फिर से शुरू हो गई फ्लर्टी कहीं की। वही आइन कहते हैं, मुझे बिल्कुल यांग यांग मम्मा जैसा फ्लर्टी अल्फ़ा चाहिए। जिस पर विंग यांग यांग की तरफ देख कर कहता है, सच में पता नहीं तुमने कहाँ से फ्लर्ट करना सीखा है। जिस पर यांग यांग कहते हैं, मैं कहाँ फ्लर्ट करती हूँ गगा, मैंने तो सच कहा है ना। फिर वो शांग शांग का हाथ पकड़कर उस पर किस करके कहती है, सही कहा ना मैंने? जिस पर शांग शांग अपना हाथ छुड़ा कर कहती है, शेमलेस। जिस पर यांग यांग बस स्माइल करती है। वही शांग शांग वहाँ से चली जाते हैं। उसके जाते यांग यांग लंबे सांस लेकर कहते हैं, हाँ बच गई। जिस पर विंग कहता है, सच में तुम्हारा अफेयर चल रहा है? जिस पर यांग कहते हैं, क्या गगा किसके साथ मेरा अफेयर चलेगा? जिसकी बात कर रही है ना वो हमारे ऑफिस की एम्प्लॉय है। जिस पर विंग कहता है, कौन? जिस पर यांग कहते हैं, अरे वही चिंगशू। उस पर कहते हैं, चिंगशू, अरे वो तो उसकी गर्लफ्रेंड थी ना। जिस पर कहते हैं, हाँ वो उसका ऑलरेडी अल्फ़ा है, मैं कहाँ उससे अफेयर करूँगी। जिस पर विंग कहता है, उसका शक तुमसे कभी नहीं हटेगा। इस पर यांग कहते हैं, लगता है मुझे खुद की पर्सनैलिटी बदलनी पड़ेगी। इस पर विंग कहते हैं, वैसे भी जब से तुम्हारे साथ ये हादसे होते हैं ना तब शक कितनी जलती है ना। यांग कहते हैं, आप तो रहने दीजिए,
आपके चर्चा बताए ना, जिस पर विंग उसके मुंह पर हाथ रखकर कहता है कुछ मत बोलना, जिस पर यांग यांग डबल स्माइल करती है और हाथ हटाकर कहती है वांग जी का आपको एक बात बताऊं, जिस पर विंग उसे घूर कर देखता है। वहीं यांग यांग की बात सुनकर वांग जी पूछता है हाँ बोलो, जिस पर यांग यांग विंग की तरफ देखती है, फिर स्माइल करके कहती है क्योंकि आपको पता है कल ना विंग का ना एक इम्पॉर्टेंट पर्सन से मिले, जिस पर वांग जी पूछता है इम्पॉर्टेंट पर्सन, जिस पर कहते हैं हाँ वो जेनेलिया की जो दोस्त थी ना, जो सुनते ही वांग जी लाइक कौन जेनेलिया, तभी उसे याद आता है जेनेलिया उसकी दोस्त। वो विंग की तरफ देखता है, विंग यांग यांग की तरफ मार डालने वाली नज़रों से देख रहा था। यांग यांग स्माइल करती है और वो वांग जी पूछता है कि क्या बात कर रही हो तुम, जिस पर यांग यांग कहते वो जो जेनेलिया थी ना उसकी दोस्त थी, जो कि वांग जी को बहुत पसंद करती थी, लेकिन अफसोस विंग गगा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन उसने ना हमारे साथ एक नया प्रोजेक्ट साइन किया है और उस प्रोजेक्ट को हैंडल विंग गगा कर रहे हैं, है ना गगा? मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए थी, क्या आप मुझे देंगे जेनेलिया की बहन के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट? जो सुनते ही विंग यांग को इशारा करता है गले पर कट बनाकर, आज तक तुम गई काम से। यांग यांग वो स्माइल करके कहती है पहले खुद तो बच लीजिए फिर देखते हैं। वही वांग जी जो कि विंग को घूर कर गुस्से से देख रहा था, वही बच्चे अपनी हंसी दबा रहे थे क्योंकि उन्हें तो बड़ा मज़ा आता था जब उनके पेरेंट्स की ऐसी छोटी मोटी फाइट होती थी। यांग यांग फिर बच्चों को उनके कॉलेज छोड़ती है और उन्हें पूरी हिदायत देती है कॉलेज में फ़ाइट मत करना, कोई गड़बड़ मत करना, जिस पर बच्चे हाँ करते हैं और वो अपने कॉलेज चले जाते हैं। और ऐसे ही उनका कॉलेज का डेज इजीली बीतने लगते हैं। बच्चों ने ज़्यादा प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं की। तभी एक दिन विचांग से वांग जी और शांगशांग के पास आते हैं। वांग जी शांगशांग उन्हें देखकर कहते हैं फादर आपकी ट्रिप कैसी रही, जिस पर लैन कुरन और विचांग से कहते हैं बहुत अच्छी हुई। तभी कांग से सरन और लैनी आकर चिल्लाकर कहती है वैसे हमारे क्यूट क्यूट बेबी कहाँ पर है? तभी आवाज़ आती है हम यहाँ पर हैं ग्रैंड माँ। और ये सुनते ही वो देखते हैं तो बच्चे जो कि दरवाजे से अंदर आ रहे थे उन्हें हक कर लेते हैं, जिस पर सभी बड़े बहुत खुश होते हैं। फिर वो थोड़ी देर बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं और उसके बाद लैन कुरन वांग जी और शांगशांग से बात करते हैं। तभी विंग और यांग यांग भी वापस आ जाते हैं क्योंकि शाम हो चुकी थी। लैन कुरन और विचांग से कहते हैं वांग जी शांगशांग हमें तुमसे बात करनी है, जिस पर वांग जी पूछता है किस बारे में, जिस पर विचांग से कहते हैं बेटा जो तुम्हारा कॉलेज था जिसमें तुमने स्टडी की थी, जिस पर वांग जी हाँ करता है। जिस पर वो कहते हैं उस कॉलेज में 2 लेक्चरर की सीट खाली हैं और मुझे किसी को अपॉइंट करना था, इसलिए मैं सोच रहा था कि अरे तुम और वांग जी लेक्चरर बन जाओ। जिस पर वांग जी खांसते कहता फादर मैं नहीं कर सकता। जिस पर विचांग से पूछते हैं लेकिन क्यों, जिस पर वांग जी कहता फादर मैं कंपनी हैंडल कर रहा हूँ। जिस पर वो उदास होकर कहते हैं विंग और यांग यांग भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कंपनी टेक ओवर कर चुके हैं और अब बिज़नेस वो संभाल रहे हैं। बिज़नेस के साथ एज अ टीचर वर्क करना उनके लिए और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जो सोचकर वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तभी विंग कहता है फादर मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन है। जिस पर वो पूछता है क्या? विंग कहता है हमारा वांग जी और शांगशांग का एक दोस्त है हुसैन और उसी के साथ एक और पर्सन है जिसका नाम शाओ शिनचैंग है। वो दोनों जॉब ढूंढ रहे हैं और उनके लिए हमें टीचर की जॉब सूटेबल लगती है। जिस पर वांग जी कहता है हाँ वो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। जिस पर विचांग से कहते हैं ठीक है उन्हें कॉलेज भेज देना, मैं उनके लिए बात करूँगा। जिस पर वांग जी हाँ करता है और विंग भी वो लोग भी न्यू हुसैन को और शाओ शिनचैंग को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं। वो दोनों भी इसके लिए एग्री हो जाते हैं और जल्दी ही वो कॉलेज पहुंच जाते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे इनका समय बीत रहा था। बच्चों की फर्स्ट ईयर कंप्लीट होती है और वो अभी सेकंड ईयर में थे। एक दिन जब आईवान और ये लोग घर आते हैं, देखते हैं कि उनके फादर घर पर ही हैं। विंग और यांग यांग आज घर पर ही थे और घर से ही काम कर रहे थे। तभी
यांग यांग अचानक से आईवान को रोक कर कहती युआन रुको, जिस पर युआन रुक जाता है। युआन काफ़ी घबरा चुका था। यांग यांग आईवान की तरफ घूर कर देख रही थी। आईवान को कुछ समझ में नहीं आता। आईवान कंफ्यूजिंगली पूछता है मम्मा क्या हुआ, जिस पर यांग यांग आईवान से कोल्डली कहती है आईवान अपनी शर्ट खोलो। जो सुनते ही वांग जी जो कि आते हुए कहता है क्या हुआ यांग यांग। फिर जब वो यांग यांग की बात सुनता है वो पूछता है यांग यांग क्या बात है, तुम आईवान से उसकी शर्ट खोलने के लिए क्यों कह रही हो। वहीं विंग भी कन्फ्यूजिंगली यांग यांग को देख रहा था। यांग यांग फिर से कहती है आईवान अपनी शर्ट खोलो। आईवान कहता है मम्मा मैं अपनी शर्ट क्यों खोलूँ, जिस पर यांग यांग आईवान को घूर रही थी। आईवान को ऐसे देखकर विंग भी कहता है आईवान जो कहा करो। आईवान फिर अपने फादर की तरफ देखता है। वहीं वांग जी आईवान से शर्ट खोलने के लिए कहता है। आईवान जैसे ही अपनी शर्ट के 2 बटन्स ओपन करता है यांग कहते हैं रुको। फिर वो उस तरफ देखने लगती है। विंग भी जब देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वांग जी भी उधर देखकर शॉक था क्योंकि आईवान की नेक पर मार्क था जो कि एक ओमेगा का दिया हुआ मार्क था। आईवान एक मार्क अल्फ़ा बन चुका था। ये चीज़ यांग यांग ने फील कर ली थी आईवान की सेंट से, क्योंकि उसे आईवान की सेंट बहुत अच्छे से याद हो चुकी थी। वो लोग ये देखकर काफ़ी शॉक थे। आईवान की नज़रें नीचे झुकी हुई थी। तभी वहाँ पर शिन भी आ जाती है। यांग यांग शिन को रोक कर कहते हैं शिन, जिस पर विंग कहता है यांग यांग, जिस पर यांग यांग उठती है और शिन के पास जाती है। शिन थोड़ा घबरा जाती है। तभी यांग यांग शिन की कॉलर पकड़ कर कहते हैं उसकी शर्ट के 2 बटन्स खोलती है और फिर देखती है तो वो भी मार्क थी। ये देखकर यांग यांग गुस्से से पूछती है किसने मार्क किया तुम दोनों को। जो सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं फिर नज़रें झुका लेते हैं। तभी वहाँ पर जिनलिंग और आइंग भी आ जाते हैं। वो दोनों चुपचाप दबे कदमों से अंदर जा रहे थे, जिस पर यांग यांग उन्हें रोकते कहते हैं रुको तुम दोनों। वहीं उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर शांगशांग भी किचन से बाहर आते हुए पूछते क्या हुआ, जिस पर यांग यांग वांग जी और शांगशांग की तरफ देखकर कहते हैं गगा चेक करके आई है। जिस पर वांग जी समझ जाता है और वो उन बच्चों को लेकर जाने लगता है। उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। लेकिन थोड़ी देर बाद वांग जी बाहर आता है। वो विंग उसकी तरफ देखता है, जिस पर वांग जी हाँ में सर हिलाता है। जिस पर विंग गुस्से से पूछता है किसने मार किया तुम चारों को। जो सुनते ही चारों बच्चे अपना सर झुका लेते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दे। वहीं विंग गुस्से से कहता है मैंने कहा जवाब दो, अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा, मेरे पास और भी तरीके हैं। जो सुनकर उसके बच्चे अपना सर झुका लेते हैं। तभी यांग यांग गुस्से से पूछती है बताओगे या नहीं। वहीं बच्चे अपने सर को नहीं उठाते। जो देखकर वांग जी प्यार से पूछता है आईवान आइंग बताओ किसने तुम्हें मार किया। जिनलिंग शिन बताओ। जिस पर शिन अपनी नज़रें उठाकर अपनी मदर को देखती है। यांग यांग जो कैसे गुस्से से देख रही थी, उसने कभी भी यांग यांग को गुस्से में नहीं देखा। हमेशा उसने उसे शांत ही देखा था। वहीं विंग भी गुस्से से देख रहा था। उन दोनों की अल्फा आइज़ शाइन कर रही थी। उनकी अल्फा आइज़ जो कि काफ़ी डार्क हो चुकी थी। ये देखकर मुझे समझ जाता अगर थोड़ी देर में इन्होंने सच नहीं बोला तो इनकी आंखें डार्क हो जाएंगी और ये शायद अपने बच्चों पर अटैक कर देंगे। इसलिए वो वांग जी विंग को शांत करता है। यांग यांग को भी, यांग यांग जो कि अपने बच्चों को घूर रही थी। तभी शिन अपनी नज़रें उठाकर कहती है मदर मैं किसी को पसंद करती हूँ। तभी युआन भी कहता है मैं भी किसी को पसंद करता हूँ। आइंग कहती है फादर मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तभी जिनलिंग कहता है मैं भी किसी से प्यार करता हूँ। इस सुनकर चारों शॉक हो जाते हैं। अपने बच्चों को देखते हैं जो कि अपने प्यार का कन्फेशन कर रहे थे कि वो किसी से पसंद करते हैं। जिस पर वांग जी कहता है किसे पसंद करते हो। जिस पर आईवान कहता है वो मेरा क्लासमेट है। जिस पर शिन कहती है वो मेरी क्लासमेट है। वो लोग बताते हैं कि वो अपने क्लासमेट्स को ही पसंद करते हैं। जिस पर वांग जी कहता है ठीक है उनके पेरेंट्स को बुलाओ। जो सुनते ही बच्चे खुशी से वांग जी की तरफ देखते हैं। जिस पर वांग जी कहता है मुझे पता है कि मैं ये सही नहीं कर रहा, लेकिन तुम लोग अभी अब मार्क हो चुके हो और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तभी यांग यांग पूछती क्या तुमने उन्हें मार्क किया है। जो सुनकर बच्चे अपने सर को हाँ मिलाते हैं कि हाँ हमने उन्हें मार्क किए हैं। जो सुनकर यांग एक चैन की सांस लेती है
और सोफे पर बैठ जाती है। ये देखकर अंजी विंग कहता है शांत, जिस पर यांग यांग बस विंग को देखती है। फिर वो लोग अपने बच्चों के लिए उनके लाइफ पार्टनर्स को देखते हैं जो कि उन्हें कुछ ठीक ठाक ही लगते हैं। जल्दी ही उनके बच्चों की मैरिज करवा देते हैं। अभी उनके बच्चों की फर्स्ट नाइट थी और वो लोग अभी अपने रूम में एंजॉय कर रहे थे। वहीं दूसरे रूम में उनके पेरेंट्स भी अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे। ऐसे ही इनकी लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ती है। थोड़े टाइम बाद यांग यांग, विंग, शांग शांग और वांग जी, ये चारों अपने बच्चों के हाथों में सारा बिजनेस सब कुछ सौंप कर खुद दुनिया घूमने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अब ये अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे। और ऐसे ही इनकी लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन इनका सफ़र नहीं, कहानी बस यहीं तक ही है, लेकिन सफ़र इनका बहुत लंबा है। और इस सफ़र में इनके हम सफ़र हमेशा इनके साथ रहते हैं और हमेशा इनकी हर सुख दुख में इनका पूरा सपोर्ट करते हैं। बच्चों को जब भी अपने पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती, पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं। समय के साथ कांगसे सरन, जियांग फेंगमिया, लयन कुरैन और लैनी भी अपने बच्चों का साथ छोड़ देते हैं। वो गॉड के पास चले जाते हैं, लेकिन उनकी गुड विशेस हमेशा उनके साथ रहती हैं। इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म होती है। मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। एक्चुअली मुझे बताना था। कुछ लोग शायद ये सोचते होंगे कि मैं स्टोरीज़ को ज़्यादा लेंथी क्यों बनाती हूँ, आखिर मेरी स्टोरीज़ इतनी बड़ी क्यों होती हैं। इसका सिर्फ एक रीज़न है, और इसका ये रीज़न है कि मैं एक नॉवलिस्ट हूँ, मैं एक राइटर हूँ, और मैं सिर्फ वांगशन ही नहीं और भी स्टोरीज़ लिखती हूँ। मैंने एक जीएल स्टोरीज़ भी लिखी है, जीएल स्टोरी लिखी है जो कि नॉर्मल लाइफ पर ही बेस्ड है। अगर आपको पसंद हो तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे वांगशन और शांगमैन एफएफ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई नो आप लोग ये सोचेंगे कि फिर दी लास्ट में क्यों बता रही है, और हाँ, कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि मैं अपनी स्टोरी में बहुत सारे कपल्स को ऐड करती हूँ, बहुत सारे कैरेक्टर्स को ऐड करती हूँ, और मेरे जो स्टोरी होती है उसमें वांगशन के साथ एक और कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है। लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मैं एक नॉवलिस्ट हूँ, इसलिए मैं हमेशा अपने एक कैरेक्टर के साथ, जो कि मेन कैरेक्टर होता है, उसके साथ और भी कैरेक्टर्स को रखते हैं जो कि उसे सपोर्ट करते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मेरे लिए हर कैरेक्टर की वैल्यू इक्वल होती है। मेरे लिए ना कोई सपोर्टिव होता है ना कुछ और, हर कैरेक्टर अपने आप में एक मेन कैरेक्टर होता है। इसलिए मेरी कहानी कुछ इस तरह ही होती है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करती हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते, थोड़ा बुरा लगता है। और हाँ, अगर आप और भी अच्छे वांगशन शांगमैन एफएफ देखना चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं। और अगर कोई सिर्फ जीएल स्टोरीज़ भी सुनना चाहे तो बता सकता है। हालांकि मैं खुद एक लड़की हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हर तरीके की स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं, बिकॉज मैं सिर्फ लव में बिलीव करती हूँ, ना कि जेंडर्स में। जेंडर चाहे कोई भी हो, मेन होता है लव, और लव है तो सब कुछ, लाइफ चिल है। इसलिए अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहिए, सेफ रहिए, और जिसे आप प्यार करते हैं उसे हमेशा अपने साथ, अपने दिल के पास रखिए, क्योंकि प्यार की कीमत वही जानता है जिसे वो प्यार कभी मिलता नहीं है। और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहिए। आई होप आपकी लाइफ में भी कोई वांगशन या फिर शांगमैन जैसा कपल, यानी कि उनके जैसा प्यार करने वाला ज़रूर आएगा। किसी की लाइफ में शायद विंग आए और किसी की लाइफ में वांग जी। तो चलिए अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और करते हैं एक नया सफ़र शुरू। चलिए बाय बाय, बहुत बातें हो गई। थैंक यू मेरी कहानी सुनने के लिए और अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं बता दूंगी आपको जो भी कहानी सुननी हो, जिस तरीके भी चाहिए, अगर वांगशन चाहिए, शांगमैन चाहिए, जो भी चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। और मैं एक छोटा सा डालूंगी, अगर आपको वो एक छोटी सी वीडियो डालूंगी, अगर आपको वो कहानी पसंद आए, ज़्यादा बड़ी नहीं, मैं शॉर्ट स्टोरी शेयर नहीं कर सकती। हाँ, मैं एक थोड़ा सा डालूंगी, शायद 10 या 15 मिनट का, जिसमें मैं बताऊंगी कि मेरे पास कितनी कहानियाँ हैं, उनमें से जो आपको अच्छी लगे अब बता सकते हैं आपको कैसी चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।
and all of you stay safe.